बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है कच्चे आम का मुरब्बा, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार। इतना मज़ेदार ये तैयार होता है कि बड़े तो खाते ही शौक़ से हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, खट्टा मीठा सा, मज़ेदार सा, और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 1 किलो हमने इसमें लिए कैरी है, ठीक है। 1 किलो है हमारे पास कैरी। इसको अच्छा से हमने वॉश कर लिया। वॉश करके हमने इसको छील के और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने जो इस तरह पीसेस कर लिए लंबे लंबे, और ये जो गुठलियाँ हमने ये भी उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये भी जो जब खाते हैं तो इतना मज़ा आता है इसको खाने में, टेस्ट इतना ज़बरदस्त लगता है इसको चूसने में। तो हमने गुठलियाँ भी इसमें ऐड करी हैं, ठीक है। तो ये हमने कटिंग कर ली। उसके अलावा मसाले हैं, इसके आधा जो है ये हमारे पास कलौंजी है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, आधा टीस्पून सादा नमक है, आधा टीस्पून काला नमक है, और ये हमारे पास 1 पिंच जो है फूड्स कलर है इसमें, और 4 से 5 हमने सब्ज़ इलायची ली छोटी वाली, ठीक है। तो ये सारे मसाले हो गए हमारे पास। उसके अलावा 1 पाव हमने जो है चीनी ली है, ठीक है। अगर आपके पास कैरी थोड़ी ज़्यादा खट्टी है तो ज़्यादा डलेगी इसमें चीनी, अगर कम खटास वाली कैरी है तो चीनी कम डलेगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली में मैंने सारी जो 1 किलो कैरी हमने ली थी, हमने ये सारी इसमें डाल दी, और ये डाल के इसमें हम थोड़ा पानी शामिल करते हैं। हमने पानी अच्छा डालना है इतना जिसमें कैरी हमारी बहुत अच्छे से जो है गल जाए। पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अब इसको हमने तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे ही पानी के साथ पकाएंगे, फिर मसाले इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने पानी इसमें शामिल कर दिया, और ये देखिए पकना शुरू हो गई है। तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है इसको पकते हुए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम सारे 1 बाय 1 जो हमने मसाले लिए थे। जो सब्ज़ इलायची हमने ली थी 4 से 5, देखिए वो खोल ली हमने, और वो भी हम इसमें डाल देते हैं। दाने और छिलके दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, और कलौंजी, रेड चिली फ्लेक्स, नमक, काला नमक, और ये जो हमने लिया था फ्रूट्स कलर जो है 1 पिंच, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसी के साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छा सा मिला लेते हैं, और इसको हमने पकाना है। इतनी देर पकाना है कि कैरी हमारी जो गल जाए, और जो ये है इसकी जो एक जो शीरा सा जो अभी ये पानी पानी सा नज़र आए, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए, हमने इसको इतनी देर पकाना है। और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कैरी का मुरब्बा। जैसे कि अभी कैरी का सीज़न आया हुआ है, तो आप इसको बना लें, बना के रख लें। जब आपका खाने का मूड हो आप निकालें और खा लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सालन खाने को भी दिल नहीं चाह रहा होता है, यकीन जाने इतना मज़े का है इसका बनता ही है कि आप इससे पेट भर के खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और बच्चे तो ये है कि बच्चे भी पराठों के साथ खा लेते हैं, ब्रेड पे लगा के खा लेते हैं जैम की जगह, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है, खट्टा मीठा सा। ये कच्चे आम का मुरब्बा बहुत ही ज़बरदस्त सा, देखिए पक रहा है अच्छा सा। अभी हमने इसको और पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं रहता। तो देखिए पकते हुए तकरीबन ये टाइम हो चुका, और इसकी थिकनेस भी चेक करते हैं। देखें गाढ़ा सा हो गया, बस ये अब डन है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए फाइनल लुक देखें, बस हमारा ये जो कच्चे आम का मुरब्बा है ये तैयार हो चुका है। बस अब हम इसको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया। अब इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, या चम्मच से खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।